उस वीडियो सीरीज के अंतर्गत प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर चल रहा था, तो हम यूपी पीसीएस सन 2017 का पेपर देख चुके हैं। तो आज हम देखेंगे यूपी पीएससी से आरओ एआरओ सन 2010 का पेपर, प्री का पेपर है ये। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि भागवत संप्रदाय में भक्ति के रूपों की संख्या कितनी है तो कितनी है? 9 है। भागवत संप्रदाय जो कि मोक्ष प्राप्ति के लिए नवधा भक्ति को मान्यता देता है, और नारदीय भक्ति सूत्र में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख है, जिसे नवधा भक्ति कहते हैं। ये 9 भक्ति कौन कौन सा है? श्रावण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन अर्चन, वंदन, दास, सांख्य, आत्मा निवेदन। भागवत धर्म में भक्ति को धर्म माना गया है जो मुक्ति के लिए आवश्यक है। अगला प्रश्न है कि बुद्ध कौशाम्बी में किसके राज्यकाल में आए थे? तो बुद्ध कौशाम्बी में किसके राज्यकाल में आए थे? उदयन के समय में ये आए थे। किस धर्म को राष्ट्रकूटों का संरक्षण प्राप्त हुआ? तो किसको प्राप्त हुआ? जैन धर्म को प्राप्त हुआ। और इस राष्ट्रकूटों ने जैन धर्म को संरक्षण दिया, और इसको हम पढ़ाए भी हैं। और इन्होंने हिंदू धर्म के अतिरिक्त जैन धर्म को अपना राज्य धर्म बनाया। और अमोघ वर्ष प्रथम, इंद्र चतुर्थ, कृष्ण द्वितीय, इंद्र तृतीय जैन धर्म के समर्थक थे। अमोघ वर्ष प्रथम के दरबार में जैन विद्वान तथा आदि पुराण के लेखक जिनसेन निवास करते थे। तो जिनसेन किसके दरबार में निवास करते थे? अमोघ वर्ष प्रथम के दरबार में। शक विजेता किसे कहा जाता है? तो शक विजेता किसे कहा जाता है? चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य की उपाधि धारण है। इन्हें सकारी के रूप में भी स्मरण किया जाता है। और इनका शकों के विरुद्ध जो अभियान था वो 388 से 400 ईस्वी के बीच हुआ। अगला है कि बेरोजगारी के सहायार्थ दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने रोजगार कार्यालय की स्थापना किया? तो किसने किया? फिरोज शाह तुगलक ने रोजगार कार्यालय बनवाया। और इसमें अनाथ स्त्रियां, विधवाओं, लड़कियों की सहायता के लिए दीवाने खैरात की भी स्थापना किया। अगला है कि मध्ययुगीन शासकों में से कौन एक उच्च शिक्षित था? तो शेर शाह एक उच्च शिक्षित था। यह जौनपुर में रहकर अरबी, फारसी तथा इतिहास पर विशेष अध्ययन किया। और भारत में जौनपुर को पूर्व सिराज के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि जौनपुर शिक्षा का महत्वपूर्ण केंद्र था। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? तो वो हेलियोडोरस कहाँ का निवासी था? ये तक्षशिला का निवासी था। बेसनगर अभिलेख का हेलियोडोरस तक्षशिला का निवासी था। शुंग वंश के 9वें शासक भागवत या भागभद्र के शासन काल के 14वें वर्ष तक्षशिला के यवन शासक एंटियालकीड्स का राजदूत हेलियोडोरस विदिशा में वासुदेव के सम्मान में गरुड़ स्तंभ स्थापित किया था। और इसी के काल में क्या हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट, भागवत धर्म का उदय हुआ था। वासुदेव विष्णु की उपासना यहीं से प्रारंभ होती है। अगला प्रश्न बताना है, कथन पर विचार करना है। जात एवं संवार पद प्रदान किए गए थे। मुगल मनसबदारी में जात एवं संवार पद प्रदान किए गए थे। मनसबदार आनुवंशिक अधिकारी होते थे। मनसबदार के 3 वर्ग थे। दीवान कार्यालय इनको वेतन देता था। तो इसमें से कौन सा सही होगा?
जात एवं संवार प्रदान किया जाता था। अब मनसबदारों की संख्या 3 थी। अब मनसबदार आनुवांशिक अधिकारी नहीं होते थे। दीवान कार्यालय इनको वेतन दिया जाता था, ऐसा कुछ नहीं है। मीर बख्शी कार्यालय द्वारा इनको वेतन नगद अथवा जागीर के द्वारा दिया जाता था। मीर बख्शी कार्यालय के द्वारा दिया जाता था, दीवान कार्यालय के द्वारा नहीं। किस मुगल बादशाह ने बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया दरबारी रिवाज सिजदा समाप्त किया? तो सिजदा किसने समाप्त किया? शाहजहां ने। शुरू किसने किया था? बलबन ने। सिजदा एवं पैबोस प्रथा बलबन द्वारा किया गया था शुरू, और इस रिवाज को समाप्त करके इसकी जगह चहार तल्लीम की प्रथा प्रारंभ किया। और शाहजहां ने पगड़ी में बादशाह की तस्वीर पहनने पर भी पाबंदी लगा दी। जो सिजदा समाप्त करके इसकी जगह चहार तल्लीम की प्रथा शाहजहां ने शुरू किया। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? तो इसमें से सही क्या नहीं है? उन्होंने 1940 के मुगल लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की स्थापना किया। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के अधिवेशन की अध्यक्षता किया था, और किया था तथा वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे। अब मोहम्मद अली जिन्ना के हठ धर्मिता के कारण भारत का विभाजन 14 अगस्त 1947 के मध्य हुआ। मोहम्मद अली जिन्ना अपने पास सदैव डायरी रखते थे, ये चीज़ ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? किससे संबंधित है? तो भगत सिंह से ये संबंधित है। अब मोहम्मद, जो इंकलाब शब्द है इसका सर्वप्रथम प्रयोग अगर आ जाए तो मोहम्मद इकबाल ने किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस महिला क्रांतिकारी ने दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर को गोली चलाई? तो किसने चलाई? बीना दास ने गोली चलाई। 6 फरवरी 1932 में दीक्षांत समारोह में अपनी उपाधि ग्रहण करते समय अंग्रेज गवर्नर स्टैनली जैक्सन पर गोली चलाई, और वह बच निकला था, और इसमें बीना दास को 9 साल की श्रम कारावास की सजा हुई थी। अगला प्रश्न है कि 1857 की क्रांतिकारी में रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तो तात्या टोपे का नाम था। इनका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था। ग्वालियर के पतन के बाद 1859 में नेपाल चले गए, जहां पर जमींदारी मित्र मान सिंह के विश्वासघात के कारण ये पकड़े गए, और 18 अप्रैल 1859 में इनको फांसी पर लटका दिया गया। 1907 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो आर.बी. घोष ने किया था। और इस 1907 का जो सूरत अधिवेशन था इसमें आर.बी. घोष ने किया था। पहले यह अधिवेशन नागपुर में होना था। अध्यक्ष का चुनाव और स्वराज शब्द की व्याख्या को लेकर कांग्रेस का विभाजन नरम दल और गरम दल में हो गया, और कांग्रेस विभाजन के बाद नरम पंथियों का भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रभुत्व स्थापित हो गया। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के उनके लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में से किसने वकालत किया था? तो टी.बी. सप्रू ने किया था। तेज बहादुर सप्रू जवाहरलाल नेहरू
और काटजू ने भी इस अदालत में बहस की थी 1945 के आज़ाद हिंद फौज के में। मुस्लिम लीग द्वारा निम्नलिखित में से किस तिथि को सीधी कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो 16 अगस्त 1946 को कार्यवाही दिवस के रूप में, प्रत्यक्ष कार्यवाही के रूप में ये मनाया जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में राष्ट्रीय कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारामैया को पराजित किया? तो किसमें? त्रिपुरी अधिवेशन 1939 में इन्होंने इनको पराजित किया। बट कुछ समय के बाद सुभाष चंद्र बोस ने 1939 में कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कांग्रेस का अध्यक्ष बने। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।